वेलकम टू ईटीवी इंडिया। आज हम मौजूद हैं चावड़ी बाजार हौस खादी जो कांग्रेस पार्टी की एक दिल्ली यात्रा निकाली जा रही है। उसमें हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ हमारे साथ मौजूद हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस मौके पर हम मौजूद हैं हौस खादी जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमारे साथ मौजूद हैं बल्ली मारान के नेता हारून यूसुफ जी। सर, आज की जो ये यात्रा निकाली जा रही है, इसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इस यात्रा का संदेश ये है कि जो राहुल जी ने पूरे देश में न्याय यात्रा निकाली थी, उसका मकसद ये था कि देश के लोगों में बढ़ती हुई नफरत जो है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों को धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बांटने की कोशिश करती है, उसके मुकाबले में ये यात्रा आज निकाली गई है। दिल्ली का जो हाल हो गया है, आज कोई सड़क आप देख लीजिए, कोई गली देख लीजिए, न पीने का पानी है, पानी बहने के लिए बहुत सारा है। आज यमुना का हाल आप देख लें, पॉल्यूशन जब हम यहाँ खड़े तो 400 एयर क्वालिटी लेवल जो है 400 है। और मैं समझता हूँ ये सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए उनकी ज़िंदगी के ऊपर एक खतरा है। ये लटके हुए तार जो आप देख रहे हैं, रोज लोग इसका शिकार हो रहे हैं, लेकिन 11 साल से अरविंद केजरीवाल जी को होश नहीं आया कि कैसे इसको किया जाए। आज लोग राशन कार्ड 14 लाख फॉर्म भरवाए पिछले 11 सालों में, एक को राशन कार्ड नहीं दिया। और मैं समझता हूँ अगर आज कोई अपने बच्चे का नाम शामिल कराना चाहे या किसी का नाम कटवाना चाहे, 11 साल से ना एक नाम कटा है और ना एक नाम जुड़ा है। आज दिल्ली के लोग त्राई त्राई कर रहे हैं, ये कहते हैं कि हमने स्कूलों की हालत बिगाड़ दी। यही जीनत महल स्कूल है लाल कुएं पे, उसको तकरीबन कोई 3 करोड़ रुपए से हमने पीडब्ल्यूडी से बनवाया था। आज वो पूरा स्कूल झरझर हालत में। बल्ली मारान के तकरीबन 5 स्कूल बंद कर दिए गए और ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही कारोबार रह गया है कि लोगों की फलाह बहबूद की बात मत करो, लोगों को किस तरीके से सुविधाएं दे उसकी बात मत करो। हमेशा एक ही मोटो यहाँ के जो मंत्री और एमएलए हैं कि किस तरीके से बिल्डिंगों से पैसा कमाया जा सके। और मैं समझता हूँ ये तमाम हालात 11 साल से यहाँ के लोग भुगत रहे। आज जो ये यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है, जो अभी राजघाट से शुरू हुई है, पूरी दिल्ली की 70 विधानसभा में जाएगी और जो दिल्ली के लोगों के हाल हैं उनसे बात करेंगे किस तरीके से दिल्ली को बेहतर किया जाए। क्योंकि 15 साल जो कांग्रेस की हुकूमत थी, दिल्ली को जिस तरीके से एक संवारा गया था, जिस तरीके से सजाया गया था, आज वो तमाम खत्म हो गया। आज बिजली के दावे करने वाले, इन्हें ये याद नहीं है कि दिल्ली वो जगह थी जहाँ 72 घंटे लाइट नहीं आती। ये कांग्रेस की सरकार थी जिसने दिल्ली वालों को 24 घंटे लाइट दी। आज बिजली के बिल डबल हो गए हैं, पानी के बिल आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं, जब मेरी हुकूमत आएगी तो मैं इनको माफ करा दूंगा। आज किसकी हुकूमत है? अगर उनको इस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाना है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार की है। आज बिजली के बिल दुगने हो गए, लोग त्राई त्राई कर रहे हैं। स्कूल जो है, कोई स्कूल बढ़ाया नहीं है। इन्होंने कहा था हम 500 स्कूल खोलेंगे, 20 कॉलेजेस खोलेंगे। आज कहाँ है वो स्कूल और कॉलेज? केवल 29 स्कूल 11 साल में बनाए हैं। तो मैं समझता हूँ इन तमाम जो परेशानियां, लोगों की तकलीफें हैं, उनको जानने के लिए न्याय यात्रा पूरी दिल्ली के कोने कोने में जाएगी और लोगों के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी होगी उनकी इस लड़ाई को लड़ने। और हमारे साथ मौजूद है अनीत दुर्रानी जो दूबी पब्लिक स्कूल के एमडी है। सर, क्या कहना चाहेंगे खासकर बढ़ती महंगाई को लेकर दिल्ली में? महंगाई तो आपने देख ही लिया है कितनी बढ़ रही है। और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है दिल्ली के अंदर, और ये कह देते हैं कि हमें कोई काम करने नहीं देती है सेंट्रल गवर्नमेंट भी, बीजेपी की सरकार, तो इधर से लूटपाट ये भी कर रहा है, उधर से वो भी लूटपाट कर रहा है। महंगाई तो मैं समझता हूँ अपने पुरुष पर है सबसे ज़्यादा। मैं समझता हूँ इस दौर के अंदर जो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट भी और दिल्ली की सरकार भी पब्लिक को लूटने का काम कर रहा है, जिसमें महंगाई बढ़ती जा रही है। और हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जो कांग्रेस की नेता हैं, हमारे साथ मौजूद है। जी मैडम जी, तो आज की जो ये यात्रा निकाली जा रही है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से वर्तमान सरकार काम कर रही है पिछले 10 सालों से,
10 साल पहले जो सरकार थी जिसने 15 साल का शासन दिया, सुशासन जिसको कहना चाहिए वो दिया। दिल्ली वालों को एक भ्रम दिखाया गया कि ये जो मिल रहा है ये बेस्ट तो हो सकता है, लेकिन इससे बेस्टेस्ट हमारे पास है आपको सर्व करने के लिए। और क्योंकि हम आम आदमी है इसलिए हम आपके इंटरेस्ट में काम करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त जो है इस तरह का वो लगा के एलिगेशन, मतलब वो नाम लेके कि भ्रष्टाचार मुक्त एक सरकार में आपको मिलने वाली है। इनके विधायकों के अगर आप ऑफिस जाए तो उनके घर के नीचे की भी अगर सड़क टूटी है तो आपसे कहेंगे एप्लीकेशन दे दीजिए। जिस तरह से यहाँ पे शीला दीक्षित को 100 दिन में जेल भेजने की बात भ्रष्टाचार के मामले में करने वाले अरविंद केजरीवाल की आधा मंत्रालय जो है जेल से चल रहा था, वो खुद जेल काट के आए हैं, फिर भी खुद को ईमानदार बनाने की कोशिश इतनी है कि आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद एक सीट खाली छोड़ दी गई, ये बताने के लिए जनता के लिए कि अब ये जो है जैसे राजगद्दी होती है ना कि एक जाएगा दूसरा लेगा, एक जाएगा दूसरा, तो आतिशी और केजरीवाल जी इस तरह से खेल रहे हैं। दिल्ली में जिस तरह की सुविधाएं दिल्ली वालों ने 10 साल पहले तक ली है, चाहे वो भागीदारी योजना हो, लाडली योजना हो, किशोरी योजना हो, जो भी उन्होंने पेंशन चल रही थी, बुजुर्गों की पेंशन नहीं आ रही है, विधवाओं की पेंशन नहीं आ रही है, विकलांगों की पेंशन नहीं आ रही है, नौकरियों का यह हाल है। इनको ये कह दिया गया लोगों को कि जवानों को तो इंस्टाग्राम पे अपनी रीलें बना बना के अपना जो कर लो, एक नया तरीका आपने वो सिखा दिया। लेकिन जो बेसिक है, बेसिक जो है शिक्षा है, व्यापार है, बाजार है, RWA है और स्वास्थ्य है, इन सब के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। आप ये कह सकते हैं कि 52 स्कूलों को टाइलें लगा के, कंप्यूटर लगा के एक तरह से वो दिखाने वाले कि पोस्टर की तरह यूज करने वाले अरविंद केजरीवाल के आधे से ज्यादा स्कूलों में 80% टीचर्स नहीं है। बच्चे जो है पालियों में पढ़ रहे हैं, 3 दिन ये बच्चे आएंगे, 3 दिन ये बच्चे आएंगे, बच्चे कब स्कूल से निकल जाते हैं, कब योजनाओं को जिस तरह से इम्प्लीमेंट करना था वो नहीं हुआ। फिर ये लेके आए अपनी शराब नीति। शराब नीति में इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, हम महिलाओं के लिए बहुत सोचा। जवानों को तो पेटी पे पेटी फ्री दे रहे थे, उसमें बोतल पे बोतल फ्री दे रहे थे, लेकिन उसके अलावा एक और काम कर रहे थे, इन्होंने पिंक बारशालाएं खोलने की वो कर रखी थी। महिलाएं अगर लाइन में खड़ी हो तो 13% का डिस्काउंट था। आप ये कह रहे थे बेवड़ा पति तो है ही, माए भी बेवड़ी हो जाए, फिर घर का सत्यानाश हो जाए, फिर कोई रोजगार नहीं मांगेगा, कोई शिक्षा नहीं मांगेगा, कोई गंदी सड़क की बात नहीं करेगा, कोई टूटी सड़कों की बात नहीं करेगा, कोई नालियों की बात नहीं करेगा। तो जिस तरह का गवर्नेंस गवर्नमेंट को देना चाहिए, इस राजनीति की वजह से लोग राजनीति से उदासीन है, राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। अगर एक अच्छा गवर्नेंस मिले तो लोग भी उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं, पर हर चीज को सेलिब्रेशन, ताली बजा दो, थाली बजा दो, दिए जला दो, हर चीज सेलिब्रेशन नहीं है। ये चौक चौराहे हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए नहीं है कि कोई सड़क पे नमाज पढ़ रहा है मेरा भाई तो अब मेरे को भी सड़क पे हमारे आरती 3 बार 4 बार होती है, 3 बार होती है, हमारे भगवान को 5 बार जगाने लगे क्योंकि 5 बार अजान हो रही है और प्रशासन उसमें सहयोग कर रहा है। सौरभ भारद्वाज अपने हनुमान चालीसा करा रहे थे, धर्म को निजी की बजाय सार्वजनिक कर दिया और सुविधाएं जो है वो जो है सार्वजनिक होने की बजाय निजी हो गई। मेरी आपसे बातचीत है, आप मेरे विधायक हैं, आप मेरे घर के बाद पैक लगा देंगे, मेरी सड़क टूटी है, आपने मेरे घर के बाद ठीक कर दी। तो हमारे यहाँ घर जो है वो 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ के है, और हमारी दिल्ली की सड़कों की जो हालत है वो 2 कौड़ी की है। आप कहीं भी निकल जाइए, आप अगर ऐसे लचकते बिना निकल जाए तो बिल्कुल अपनी पीठ थपथपाइएगा कि आपने कोई पुण्य का काम किया होगा। मीनू, फरहाना जी आप क्या कहना चाहेंगी? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि ये जो भारत न्याय यात्रा है कांग्रेस की, तो अब राहुल जी ने सब जगह यात्रा निकाली, न्याय यात्रा की, सब जगह इंसाफ चाहिए, तो दिल्ली को भी इंसाफ चाहिए। क्या लगता है आपको इस यात्रा निकलने से कितना फर्क पड़ेगा लोकसभा चुनाव पर? बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये लोग ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं है। भाई सबसे बड़ा नेता हमारे पास आ रहा है, दिल्ली वालों के पास गली गली आ रहा है, तो हमें भी सोचना चाहिए कि हम अपने नेता का साथ दें, और हमें वो सब कुछ चाहिए जो हमें कांग्रेस की सरकार में मिलता था। लेकिन आजकल क्या देखते हैं कि हम सबसे ज्यादा तकलीफ हमें सड़कों से है। आपने रोज गड्ढे खोद दिए, रोज गड्ढे खोद दिए, रोज तकलीफ दे दी। बीमार आदमी कैसे जाता है, एम्बुलेंस में भी ऐसा हिलता है बीमार आदमी। तो इन लोगों को ये तमीज नहीं है कि भाई हम जो है, जो हमने वादे किए थे उनको पूरे करें। वादा कोई पूरा नहीं कर रहा है ये आम आदमी पार्टी की सरकार। और ये कौन सा सिस्टम हुआ कि भाई एक बार अगर सीएम बन गए तो दोबारा से दूसरा सीएम वो ही बना देंगे। जनता चुनती है ना, जनता ने तो नहीं चुना। आपने एक उठाया दूसरे को बिठा दिया, तो आप अपने काम सही से नहीं करोगे तभी तो आप सीट से उतरोगे ना। इसलिए हमें अब ऐसा नेता चाहिए, ऐसा सीएम चाहिए जो डेवलपमेंट करे। सीएम हमारी शीला जी की तरह
और उससे भी अच्छा करे, हमारी कांग्रेस का कोई भी नेता हो वो आके हमारे लिए काम करे, हम ये चाहते हैं। आतिशी सीएम बनी है, उनसे क्या उम्मीद है आपको आम आदमी पार्टी? हमने अभी तक उनका कोई काम ही नहीं देखा, कोई काम नहीं देखा, तो हम उम्मीद क्या लगाएंगे। सही बात तो ये है कि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया और उम्मीद भी कोई नहीं है हमें कोई उम्मीद नहीं है उनसे। जब हमारे चलिए सीएम साहब हमारे केजरीवाल जी ने फ्री किया, बसें फ्री की उन्होंने, पानी फ्री किया, बिजली का उन्होंने कहा कि सब्सिडी देंगे, अब वो भी खत्म हो गया, सिर्फ बसें रह गई हैं, तो वो भी खत्म हो जाएगा फ्री का। और बस में कितने लोग चढ़ते हैं, कितनी मिडिल क्लास चढ़ती हैं, कोई हाई क्लास तो आती नहीं है। और फिर दूसरी चीज है कि आप एजुकेशन करिए ना, लेडीज के लिए करिए, लड़कियों के लिए कुछ ऐसा करिए कि लड़कियां आपको आगे सपोर्ट करें, महिलाओं के लिए करिए, युवाओं के लिए करें। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, खुलने के नाम पे सब खुल जाता है लेकिन उस पे कोई एक्टिविटी होती ही नहीं है। आप मोहल्ला क्लिनिक को ले लीजिए, वहाँ पे कुत्ते सोते हैं, आप तिलोकपुरी के देख लीजिए, उधर के जमुना वही बात है। हमारी RWA खत्म कर दी गई, जो हमारी सीएम ने एक आम पब्लिक को जोड़ रखा था कि जाके भागीदारी में हम लोग थे। और अभी RWA को कोई वैल्यू ही नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, अपने अपने लोग उनके खड़े हैं वो कर रहे हैं, बाकी तो सब एक तरफ है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस आए और डेवलपमेंट हो दिल्ली का, और हम लोगों के लिए कुछ हो, अच्छा हो। ठीक है, थैंक यू। जी, दिल्ली न्याय यात्रा का मकसद है जनता के बीच में जाना। कांग्रेस पार्टी वापस लोगों से जुड़े और जो 10 वर्ष आम आदमी पार्टी सरकार है और जो केंद्र सरकार है उसने जो रवैया जनता की तरफ किया उसका हिसाब मांगने का वक्त आ चुका है। और क्या कहना चाहेंगे मैडम, हाथ बदलेगा हालात, न्याय का हाथ मिलेगा। मैं सुशील राय गुप्ता गली पीपल महादेव में रहता हूं और शोएब इकबाल जी से करीबन 25 साल से हमारा संपर्क है और इनके कार्य जो इन्होंने किए हैं वो शायद ही कोई कर पाएगा। आम आदमी पार्टी या बीजेपी कोई भी हो, मैं ये चाहता हूं कि भाई आप उतना ही कहें जो आप कर पाएं और भोली भाली जनता को झूठे आश्वासन मत दें, ना धोखा दें। हर जगह इनका धोखा साबित हो चुका है। तो शोएब इकबाल जी ने जो काम किया, हारून यूसुफ जी ने जो काम किए हैं वो काबिले तारीफ हैं और आज से नहीं करीबन 5 बार तो ये रह चुके हैं इसमें। और मैं चाहता हूं और सारी यहाँ की जनता जो भी है जो इनसे जुड़ी हुई है, हर एक ये चाहता है कि भाई हारून यूसुफ जी ही इस बार जीत के आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना विराम देता हूं वाणी को। धन्यवाद। नाम बताएंगे? मेरा नाम काशिफ रहमान है। मैं कांग्रेस पार्टी में पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ, स्टूडेंट यूनियन में, NSCI में दिल्ली जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। उससे पहले मैंने अभी आम आदमी ज्वाइन कर ली थी। अब मैं वापस छोड़कर अपने लोगों में कांग्रेस में वापस आता है, अपने परिवार में आज वापस आए। जो दिल्ली न्याय यात्रा निकाली जा रही है राहुल गांधी जी, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, पूरी दिल्ली को ये मैसेज देना चाहते हैं जो आज दिल्ली पूरी परेशानी में है, तकलीफ में है, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, लोग परेशान हैं, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मसला है। तो उसी के लिए हम आज फिर कांग्रेस के साथ आएंगे, क्योंकि पहले कांग्रेस ने ही शीला जी के दौर में दिल्ली को सजाया था और दिल्ली को निखारा था। और बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत बड़ा मसला है। आज एक गरीब आदमी परेशान है, चाहे मिडिल क्लास आदमी हो, उसकी फैमिली का बजट मैं समझता हूँ कि हिला हुआ है। तो इसके लिए केंद्र की सरकार बहुत जिम्मेदार है, बीजेपी का उसको लेके आम लोगों के लिए भी सोचना चाहिए। और आम आदमी तो वैसे ही बीजेपी की बी टीम है, तो बीजेपी करती है वही आम आदमी पार्टी करती है। और क्या कहना चाहते हैं? हम कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। आज ये सारे जितने भी हमारे साथी हैं, चाहे गुलजार भाई हो, जावेद भाई हो, इरफान हो, किशन भाई, हमारी बहन अलका जी, अकबर भाई, फिरोज भाई, ये सब कांग्रेस के ना मजबूत साथी हैं। ये कार्यकर्ता के साथ साथ ना अपने अपने लोग, इलाके के असरदार लोग हैं। ये जो आज सड़कों पे आप भीड़ देख रहे हैं ना, ये पब्लिक उतर के आई है जो आम आदमी पार्टी से आज परेशान है। उन्होंने कोई काम नहीं कहा है, चाहे वो स्कूल की बात करें, मेडिकल की बात करें या विकास की बात करें, वो सब तरीके से फेल हो चुकी है। और इस बार दिल्ली की जनता जवाब देने को तैयार है। भाई हारून यूसुफ बल्ली मोहरान से जीतेंगे और दिल्ली से इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। गुलजार खान।
क्या कहना चाहते हैं आज ये सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी की अब ये लहर आई है। अब आप देखो केजरीवाल इलेक्शन लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो है केजरीवाल फ्री है, बार बार ये कहते हैं कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा। अरे भाई जब काम करने दिया तो आप इलेक्शन लड़ क्यों रहो? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट तो बैठी हुई है, फिर आप कहेंगे गवर्नर काम करने नहीं दे रहा, फिर आप क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा कोई काम नहीं है। आप यहाँ की सड़कों की सब हालत देखिए, आप स्कूलों की हालत देख लो, एमसीटी के जितने भी डिस्पेंसरियां सबकी हालत देखो, कोई काम नहीं सिवा लोगों को बेवकूफ बनाना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। हमारे यहाँ वाले जो एमएल है ये नीचे देखते नहीं, वो तो ऊपर ही देखते हैं, तो ऊपर कितना बढ़ना है, नीचे की तब तो उन्होंने देखना बंद कर दिया। ये स्पॉन्सर का भी यही हालत है और तुम्हारा एमएलए का भी यही हालत है। जय मेरा नाम सोनू बाबा इरफान है। मैं दिल्ली में लगभग 17-18 सालों से मेरा पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए। लगभग 2 टर्म हो गए यहाँ पे दिल्ली सरकार। ये जो जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, मैं पूरी दिल्ली की बात से पहले इस क्षेत्र की बात करता हूँ। जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं ये वही सड़क है जो आज से 10 साल पहले बनी थी, जब हारून भाई थे पार्टी में, हारून भाई जीते हुए थे, विधायक थे, तब की ये सड़क बनी हुई है। उसके बाद से हजारों करोड़ों गड्ढे हैं इसमें, वो तक नहीं भरे जा रहे। और रही बात पूरी दिल्ली की बात करते हैं, स्कूलों की व्यवस्था कितनी, अब जो कहते हैं ना दिखावे की राजनीति जो कर रहे थे, वो दिखावे की राजनीति बाहर आ रही है। आज दिल्ली में स्कूलों की व्यवस्था देख लो, अस्पतालों की व्यवस्था देख लो, कुछ भी कराने जाओ इतनी भीड़, लाइन, ये कोई व्यवस्था ढंग की नहीं है। और दूसरी बात, महंगाई इतनी चरम सीमा पे है कि दिल्ली का बुरा हाल हो गया है। मजदूर, किसान जैसे लोग, जो किराएदार लोग और जो लोग रहने आए हैं यहाँ पे, वैसे लोग बहुत परेशान हैं इनकी व्यवस्थाओं से। बिजली का बिल 3, 4, 5, 10 गुना कमर्शियल बिल आ रहे हैं। जैसे किसी का 3,000 आता था, आज 14,000, 15,000 बिल आ रहा है। और ये कहते थे कि हम 200 यूनिट दे रहा हूँ। 200 यूनिट कुछ चुनिंदे लोगों को, जैसे मान लो 10,000 लोगों में से एक, मतलब 10-20 लोगों को मिल जाता है। उसके बाद सब लोग बुरी तरीके से त्रस्त हो रहे हैं बिजली की मार से। और दूसरा, आपने देखा होगा दिल्ली क्राइम से भर चुका है। कहीं पे गोली चल रही है, कहीं पे किसी को मार रहे हैं। दिवाली कोई अपने घर में शांति से नहीं मना पा रहा है, आके घर में घुस के गोली मार देते हैं। लेकिन केजरीवाल जी और बीजेपी की सरकार कोई जवाबदेही नहीं होती इस चीज की। क्या है ये दिल्ली की, ये हम केंद्र में है जहां पे हमारी इंडिया का कैपिटल है, जो पूरा देश, पूरा वर्ल्ड, हमारे को दिल्ली में अगर कोई चीज होती है तो पूरा वर्ल्ड देखता है, पूरे देश की बदनामी होती है। लेकिन केजरीवाल जी असमर्थ है इस चीज को चलाने में, सरकार चलाने में। प्लस रही बात मोदी सरकार की, मोदी सरकार तो दिल्ली को इसलिए बर्बाद करने में तुली हुई है कि ताकि इन दोनों की लड़ाई में किसी तरीके से मैं दोबारा आ जाऊं, इसलिए वो बर्बाद कर रही है। और दूसरी बात, आपने देखा पूरी दिल्ली में शराब का अड्डा बना दिया गया है। गली गली में एक नहीं 3-3 दुकानें शराबों की खुल गई हैं। ऐसी भीड़ लगी रहती है, छोले भटूरे की दुकान पे भीड़ नहीं होगी जितनी शराब की दुकान पे भीड़ लगी हुई होती है। फिर इन्होंने एक के साथ एक फ्री करा रखा है। उसके बाद इन्होंने शराब का पूरा सिस्टम में ऐसा बना दिया है कि पूरे लोग किसी भी टाइम जाए शराब ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रशासन की व्यवस्था ढंग से नहीं है। और दिल्ली सरकार कहती है कि एलजी काम नहीं करने देता या केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती। क्या ये व्यवस्था है? क्या जब एलजी और किसी भी डिपार्टमेंट ने तुम्हें काम करने दिया तो क्या 829 ठेके खोलने के लिए दिया था? क्या ये नहीं सोचा आपने कि बहन बेटियों की इज्जत का क्या होगा? बहन बेटी कैसे सड़कों पे निकलेगी, कैसे उस गलियों में से निकलेगी जिस गलियों में 200 आदमी उन शराब की ठेकों की दुकान के बाहर खड़े होते हैं? कभी सोचा इस दिल्ली की जनता, आज दिल्ली की जनता ये दिखाएगी इनको कि हमारे लोगों को जिस तरीके से इन्होंने हाथों में बोतलें और शराब दे दी है दिल्ली सरकार ने, आने वाले टाइम पे केजरीवाल को ये जवाब दिया जाएगा कि हम लोग दिल्ली को स्वच्छ बनाना चाहते हैं। दिल्ली को एक ऐसा कैपिटल बनाएंगे जिस हिसाब से हमारे दुनिया में ये नाम हो कि दिल्ली एक कैपिटल है। देखिए, आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, कैसी सफाई से लेके किसी चीज की व्यवस्था ढंग की नहीं है। और एमसीडी आ जाएगा हमारे में तो हम तीर मार देंगे, ये कर देंगे, वो बना देंगे, टोक्यो बना देंगे। मोदी जी कहते हैं हम इसको हांगकांग बना देंगे। ना ये टोक्यो बन पाया, ना हांगकांग बन पाया। लेकिन इन्होंने झुग्गी झोपड़ी से भी ज्यादा व्यवस्था खराब कर रखी है दिल्ली की पूरी। इन्होंने, आप देख लो, कहीं पे सवाई नहीं, पटरी की व्यवस्था सही नहीं है। आज जाम, यहाँ से लेके दिल्ली गेट से लेके ये पूरी चावड़ी बाजार और पहाड़गंज ये पूरा क्षेत्र जितना है जाम से त्रस्त हो रहा है। इस चीज पे किसी की आवाज नहीं उठती। मजदूर लोग सड़कों पे लेटे हुए हैं, मजदूरों की गाड़ियां, व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है इन पे। और जैसी तैसी गाड़ियां आ रही हैं, घूसखोरी, ये चीज, हर क्राइम यहाँ बढ़ता जा रहा है। बस दिल्ली की जनता को मेरी जहां तक भी इस चैनल के माध्यम से मैं शुक्रगुजार हूं इस चैनल का कि ये लोगों ने हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का भी बाइट लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं दिल्ली की पूरी जनता से, देश की जनता तक, जहां तक मेरी आवाज जाए, ऐसे नेताओं को, ऐसे सियासत गर्दी, यहां तक कि जो लोग
भू माफिया से लेके हर एक माफिया तक ऐसे लोगों को उखाड़ कर फेंको, तब आपका भला होगा, आपके परिवार का भला होगा, आने वाली पीढ़ियों का भला होगा। ध्यान रखना, ये चुनाव जो आने वाला है दिल्ली में, ये एक दिन का चुनाव नहीं है, 5 सालों का चुनाव है। जब ये चुनाव आएगा तो ये दिखा दो दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को, कि हम तुम्हें ऐसी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे जो हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं करा सकती। और दिल्ली की जो व्यवस्था शीला दीक्षित ने कराई थी, उससे आगे दिल्ली बड़ी हो तो मैं अपनी राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं कार्यकर्ता से संन्यास लेने के लिए तैयार हूं, अगर ऐसी कोई व्यवस्था इन्होंने उस चीज को बदला हो तो। बस मैं ये कहना चाहूंगा, आप लोग सोच समझ के वोट करो, पढ़े लिखों को वोट दो, ऐसे लोग भू माफिया और ऐसे लोगों को वोट मत दो कि 10-10 साल मंत्री रहने के बाद भी दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा। मैं उस क्षेत्र में खड़ा हूं, ऐसे मंत्री किस काम के, जिस मंत्री का क्षेत्र ऐसे बुरी तरीके से त्रस्त हो रखा है, ऐसे मंत्रियों को हम शायद इस्तीफा देना चाहिए। और पूरे बल्ली मरान की जनता मांग करती है कि मंत्री जी इस्तीफा दें, क्योंकि ऐसे जिस तरीके से व्यवस्था है पूरे बल्ली मरान क्षेत्र में, चाहे पानी की व्यवस्था, सीवर की व्यवस्था, चाहे लाइनों की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था और यहाँ तक कि दारू की ठेकों की व्यवस्था जो इन्होंने कर रखी है, ऐसे मंत्री को संन्यास लेना चाहिए। ऐसे मंत्री को सीट से बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मैं गुजारिश करता हूं जनता से, आने वाले चुनाव में इनको ये दिखा दो कि हम पढ़े लिखों की सरकार बनाएंगे, अच्छे लोगों की सरकार, मजदूरों की सरकार, किसानों की सरकार, यहाँ तक कि जो रेडी पटरी मजदूर होते हैं, गरीब होता है, और यहाँ तक कि किराएदारों की सरकार बननी चाहिए दिल्ली के अंदर। ऐसे लोगों की नहीं बननी चाहिए, भूमाफियों की सरकार। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। थैंक यू। नाम बताइए। मेरा नाम कीमती पचेरवाल, मैं रामनगर वार्ड 80 नंबर वार्ड में रहता हूं। और मैं एक चीज पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से, जो पिछले 5 साल उन्होंने वाइन जो शराब बेची थी, पिछले साल 500 रुपए पर बोतल के हिसाब से होती थी, लेकिन उसको उन्होंने घटा के उसको 250 रुपए कर दिया, 500 में 2 बोतल। वो ऐसी कौन सी फैक्ट्री में शराब बनी थी, जबकि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार का टैक्स मिला के 35 से 40% होता है। वो कौन सी फैक्ट्री में शराब बनाई गई थी? अगर खाली बोतल की भी कीमत फैक्ट्री में बनवाई जाए तो 20 रुपए होती है, तो क्या वाइन 40 रुपए में तैयार हो रही थी, जिससे कि लोगों के लीवर, किडनी, ना जाने क्या क्या उनके शरीर का सिस्टम खराब हुआ है? तो क्या केजरीवाल जी उस सब का भुगतान करने के लिए तैयार हैं? क्या दिल्ली की जनता को केजरीवाल जी ने क्या मुफ्त खोरा समझ रखा है? लेडीजों को बसों में टिकट फ्री कर दी, आदमियों पर बढ़ा दी, उधर का कान उधर से पकड़ लिया। और सबसे बड़ी गलती जो की गई है केजरीवाल के थ्रू, जो उन्होंने वाइन शराब बेची गई, बहुत सीधा सवाल है, वो कौन सी कंपनी में बनी थी वो शराब, जो कि 500 से घटा के 250 की बेची गई, और जिस पर 200 रुपए टैक्स होता है। उसी बात को मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, क्या 40 रुपए के अंदर कोई भी कंपनी इंग्लिश की वाइन तैयार कर सकती है? तो केजरीवाल जी बता दें हिंदुस्तान के अंदर कौन सी कंपनी है, हमें पता लग जाए। और दूसरी चीज, जो भी शीला सरकार ने काम किया दिल्ली के अंदर, आज तक कोई नया काम उसने किया है? 15 साल 10 साल के अंदर कितने लोगों को नौकरी दी है? कुछ बताएं आके मंच के ऊपर, टीवी चैनल पे बताएं। वो सबको चोर बताते हैं, सब चोर है, उठाए गिरे, ये है वो है। सबसे ज्यादा कहते हैं मुझसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं। आज जो है दिल्ली की व्यवस्था ये हो गई है, हम ज्यादा नहीं कहते, हमारे क्षेत्र के विधायक सदर थाने से लेके पाड़गंज की रोड, गलियां, नबी करीम, सिंगारा चौक, पूरी गलियों में झांकिए आप जाकर, पूरे रोड टूटे फूटे, चल नहीं सकते। अगर बारिश 2 मिनट आ जाए तो कीचड़ों का ये हाल हो जाता है, लोग रिपट रिपट के गिरते हैं, किसी के पैर टूटते हैं, किसी के हाथ टूटते हैं। इसके ऊपर किसी की कोई निगाह नहीं है। और ये जो कहते हैं कि भाई हमने लोगों को बसे में लेडीज को टिकट फ्री कर दी, पिछले 9 साल के अंदर जो 60 साल से व्यक्ति पार हो जाता था, उन्हें पेंसिल की व्यवस्था शीला सरकार देती थी 2 से 2,500 हजार रुपए। 9 साल के अंदर 10-20 साल चल चुकी है, कितने लोगों की पेंसिलें उन्होंने बांधी है वो बताएं जरा आकर, स्टेज पर बताएं। हर बात को सबको चोर चक्का कहकर उस बात को ना ढकें। और मैं एक बड़ी सीधी सी बात कहना चाहता हूं कि मेरे यहाँ हिंदुस्तान के रहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो 2500 रुपए से एक गरीब आदमी को बहुत सारा लगता था, हर घर में हर बच्चा लायक नहीं है जो कि माँ बापों को देख ले। जो शीला सरकार उस व्यवस्था को देखते हुए हर बुजुर्ग को 60 साल से पार को पेंसिल देती थी, वो पेंसिल व्यवस्था बंद है, जिसका कि हजारों करोड़ों रुपया बचाया जा रहा है। उसके ऊपर कोई केजरीवाल जी जवाब नहीं देंगे, सब में कमियां निकालेंगे, वो ये ऐसा है, वो है, वो ये है। लेकिन इसके ऊपर मैं एक बीजेपी पार्टी को भी एक बात कहना चाहता हूँ, खास तौर से कभी पेंसिल के ऊपर वो भी केजरीवाल के खिलाफ विरोध नहीं करती, कांग्रेस ही विरोध करती है, उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। जहां तक टीवी चैनल का माध्यम है वो उसको पूरी तरह दिखाते ही नहीं है। मैंने बहुत सारे चैनलों पे ये बात को रखा, लेकिन मैंने देखा कि टीवी चैनल पे किसी चीज को उसको दिखाया ही नहीं जाता। धन्यवाद, जय हिंद। राशन कार्ड यही बताएंगे।
जी, नाम बताएंगे सर? रामलाल बंसल, जी। वार्ड AC 80 से। आज ये यात्रा निकाली जा रही है राहुल गांधी जी की, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? आज लोकसभा न्याय चुनाव में कितना बेनिफिट इससे मिलेगा? विधानसभा में हो जाती है। बेनिफिट की बात यह है कि आज जो न्याय यात्रा निकाली जा रही है, चाहे केजरीवाल है चाहे मोदी जी हैं, दिल्ली सरकार है या भारत सरकार है, आज पहले तो मैं कानून व्यवस्था लूंगा कि आज दिल्ली की कानून व्यवस्था, अमित शाह जी कहते हैं कि कानून व्यवस्था, एक निर्भया कांड हुआ था, आज रोज निर्भया कांड हो रहे हैं, रोज गोली कांड हो रहे हैं। कभी पश्चिम बिहार जैसे पांच इलाकों में जो है गोली कांड हो रहे हैं। क्या दिल्ली की कानून व्यवस्था कांड? केजरीवाल तो माशाल्लाह है, उनकी तो बात हम करते ही नहीं, क्योंकि शीला दीक्षित को वो जेल भेज रहे थे, शीला दीक्षित तो नहीं जा पाई थी, लेकिन केजरीवाल जी हो आए थे, तो इसलिए उनकी तो बात करने के काम है। धन्यवाद। दिल्ली में बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? दिल्ली में बढ़ती महंगाई के हालात तो ये है कि आदमी जाता है, आज दालों का रेट कहने की बात है, खरीदने जाता है आदमी, जेब में जो है ना रुपया डाल के, लेकिन वो आधा ही सामान उसको मिल पाता है। ये हालत है महंगाई। इसके ऊपर में अभी कल से ब्याज दर और बढ़ाई गई है। मैं समझता हूँ कि ब्याज दर बढ़ने से महंगाई जो है और अपनी चरम पे पहुंच जाएगी। मैं एक दो दिन के अंदर थोड़ी सी एक बात कहना चाहता हूँ कि घर पे जब कोई रिश्तेदार आता है तो हम लोग बड़े खुश होकर निकलते हैं, यार मुर्गे का मीट लाएंगे, लेकिन दुकान पे जाके बकरे का मीट लाएंगे, और जैसे दुकान पे पहुंचते हैं हम, जब बकरे के मीट का रेट पूछते हैं तो हम वापसी में मुर्गे का मीट ले आते हैं, क्योंकि महंगा तो हो चुका। मैडम सर जी, मैडम बताइए, दिल्ली में जो बढ़ती महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? मैं तो ऐसे कहना चाहती हूँ, देखो ये जितने बैठे हैं ये दोनों मुसेरा भाई है, इधर मोदी जी इधर केजरीवाल जी। वो तो बंद था जेल में, तो राय तो जेलों में से भी आ रही थी उनके पास, और राय वो लेके उनके बिगड़ तो पता भी नहीं हिल रहा था। वो तो चाहते थे कि हम जेल के अंदर बंद है तो सत्ता हम जेल से ही चलाएं। ऐसा नहीं होता है। तो जो कांग्रेस अपने परिवार को संभाल सकती है, जब वो कांग्रेस चोरों से बचा सकती है, अंग्रेजों से, और इस देश को बचाने के लिए सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी है, अपने देश को बचा सकती है। ये जितने बैठे हैं सब चोर हैं। जो ये मोदी जी चाहता है कि जितना विकास कांग्रेस ने किया तो मैं भी करूं, वो विकास कांग्रेस ने किया है, वो चाल चल रहा है, लेकिन विकास का नाम तो खाली ले रहा है। वो टाटा बिरला जितने हैं उनको भरे जा रहा है। और ये जो कहते हैं पहले लोग 3 रुपए किलो तो गेहूं मिलते थे, 3 रुपए किलो 2 रुपए किलो गेहूं मिलते थे, 3 रुपए किलो चावल मिलता था। जिस टाइम पे भी लोग भूखे नहीं मर रहे थे। अब तो काफी कहते हैं ना इंसान, ये फ्री में दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, लोगों को लालच दे रहे हैं। आज तक इन्होंने ना राशन कार्ड बनाया है, जो कांग्रेस ने राशन कार्ड बनाया है, जो सत्ता चलती आ रही है कांग्रेस के टाइम से ही फ्री में समझ लो 2 रुपए 3 रुपए का कोई मायना नहीं होता है। लोगों को घर में पहले भी राशन पहुंचाया जा रहा था, पहले भी कर रहे थे। अब जितना ये चोरों के साथ कह रहे हैं ना, चोरों से विकास होगा, चोरों से विकास नहीं होगा। ये आगे आगे देख रहे हो अत्याचारों, लेडीज कहीं सुरक्षित नहीं है। लेडीज चलती है, उनको अपना खतरा रहता है कि मेरे पीछे कोई है नहीं, हमारा ध्यान कौन रखे। उनको खुद भी नहीं पता है कि लेडीज कहाँ पे जा रही है, कहाँ नहीं है। कदमों पे चले जा रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं, गाड़ी पीछे चल रही है, गाड़ी के पीछे से लोग आ रहे हैं, उनका मुंह दबाया जा रहा है, लेडीज को ले जा रहा है, अत्याचार करके बलात्कार करके रोडों में फेंका जा रहा है लड़कियों को। तो ये विकास की बातें नहीं करते, विकास की बातें वो करता है कांग्रेस। तो जिन्होंने सत्ता संभाली, इतना बड़ा परिवार संभाल सकता है कांग्रेस ने, जितना विकास किया हम नहीं चाहते। शीला जी ने देखो इतना मेट्रो भी बनाई है। ये जो रोड पे हम आज चल रहे हैं, ये पहले जो शीला जी के टाइम पे बनी हुई है। आज तक इन्होंने कोई नाले में जो सीवर का पानी आ रहा है, उन्होंने कीड़े चल रहे हैं। जो बच्चों को पिलाया जा रहा है, हम नहा भी नहीं सकते, वो पानी हमारे बाथरूम में भी इस्तेमाल नहीं करते हम। हमें बाहर से बोतलें मंगाई जा रही है। जितना करे ना विकास, जितने लोगों को कहते हैं ना, हम इतने लोगों को नौकरियां लगा रहे, किसी को नौकरी नहीं लगाया उन्होंने। हमारी महिलाएं पहले, अब महिलाएं नौकरी जो 15,000 रुपए लेडीज को मिलता था, उनको क्या मिलता है 7,000 5,000 रुपए, 8,000 7,000, उनसे ज्यादा लेडीजों को भी तनख्वाह। और आदमियों को नहीं नौकरी दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि उनको केजरीवाल जी दारू की बोतल पिला रहे हैं, एक के साथ एक फ्री। अब वो चाहते हैं लेडीज भी दारू पिए, वो गाना गाए दारू पी के गम मारे गम,
मिट जाएगा हूँ। बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। वो ये चाहते हैं कि जैसे ये हमारे ये आदमी पी रहे, एक के साथ एक पी रही है तो एक घर पे ले आता है आदमी कि ये बोतल मैं लेके आया हूँ, ये फ्री है, ये तुम पी लो। वो कहते हैं ये गालू अपने पति को अपनी पत्नियों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, काम नहीं है तो वो क्या करते हैं, काम अपना लिए। मोदी जी केजरीवाल काम बढ़ा रहा है, क्यों बढ़ा रहे हैं, काम बढ़ा रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, बीवी को मार रहे हैं, तो उनके लिए तो काम दे दिया उन्होंने। उनकी वाइफ प्रदर्शन करती है, उनको भी हाँ, उनको जो लोग आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, भाई ये विकास करने वाली पार्टी है, ये जिन्होंने हमारे देश को समाज जो अंग्रेजों से उन्होंने बचाया है, इस देश को जिन्होंने बचाया, सुनो मेरी बात, जिन्होंने अंग्रेजों से बचाया, इन्होंने कांग्रेस पार्टी वालों ने चोरों से, अब वो चोर फिर भी आगे, दो चोर हो आगे मिल गए। धन्यवाद, मैं तो यही कह सकती हूँ मीडिया जी। सर अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम शकील डब्बू। जी सर, क्या लगता है आपको हाथ बदलेगा हालात? इंशाल्लाह हाथ ही बदलेगा हालात, और केजरीवाल और ये इनकी सभा सब मट्टी में मिलेगी अल्लाह के हुक्म से। जैसा दौर चल रहा है, रो चल रही है कांग्रेस की, इंशाल्लाह कांग्रेस की ही रो आएगी और यहाँ से हारून यूसुफ जीत के जाएंगे। बस मेरा आपको क्या लगता है राहुल गांधी जी एक हमारे पुरानी दिल्ली हौस काजी में आ रहे हैं, यहाँ आने से कितना फर्क पड़ेगा आने वाले चुनाव? बहुत फर्क पड़ेगा, ये समझ लो जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा राहुल जी के आते ही। यहाँ पर ये इमरान हुसैन वगैरह सब ये मट्टी हैं, और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, ये मेरा कहना है। विधानसभा चुनाव जैसे से नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे आरोप प्रति आरोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। आज कांग्रेस ने दिल्ली न्याय यात्रा का शुरुआत की है, क्या कहेंगे दिल्ली के हालातों पर? देखिए, जो दिल्ली के हालात पिछले 11 साल से हैं, जिस तरीके से टूटी हुई सड़कें हैं, बहता हुआ पानी है, पीने के लिए पानी नहीं है, गंदा पानी लोगों को पीने को मिल रहा है, स्कूलों की हालत बुरी है, अस्पतालों की हालत बुरी है, राशन नहीं मिल रहा लोगों को। ये तमाम हालात जो हैं 11 साल में, आज दिल्ली के लोग शीला दीक्षित की सरकार को याद करते हैं। जिस तरीके से शहर को संवारा था, सजाया था, आज वो शहर रहने लायक नहीं रहा है। बहुत सारी जगहें तो ऐसा लगता है किसी जंगल में आ गए हैं। बड़े बड़े मेन रोड जो हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। दिल्ली के अंदर तकरीबन 35-40 लोग जो हैं अपनी जान गंवा बैठे लटके हुए तारों की वजह से। कल भी 3 हादसे दिल्ली में हुए, और कोई ख्याल आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, भारतीय जनता पार्टी को लोगों की सेफ्टी का नहीं है। आज दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था का यह हाल है कि हर शख्स अपने आप को गैर महफूज महसूस करता है। आज दिल्ली के अंदर जिस तरह महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरीके से बलात्कार हो रहे हैं, जिस तरीके से महिला सुरक्षा का नारा देने वाली पार्टी जो निर्भया के नाम से हर गली से मोमबत्तियां लेके निकली थी, आज दिल्ली के अंदर रोज 6 से 7 रेप होते हैं, अरविंद केजरीवाल की जबान नहीं खुलती है। आज जो ये यात्रा है, ये राहुल जी का वो संदेश लेके जा रही है जिसमें उन्होंने देश के लोगों से कहा था कि देश मोहब्बत से चलेगा और संविधान से चलेगा, और संविधान से ही देश के लोगों की रक्षा हो सकती है। आज इस मुल्क में जिस तरह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किया जा रहा है, ये हमारी ना तो तहजीब थी ना हमारा कल्चर था। ये हिंदुस्तान की जो तहजीब है उसको खत्म करने का एक मुहिम है, उसी के खिलाफ ये न्याय यात्रा एक लड़ाई का ऐलान है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी। वो डंडे से तोड़ेंगे, हम डंडे से जोड़ेंगे, वो डंडे से तोड़ेंगे, हम डंडे से जोड़ेंगे, वो डंडे से तोड़ेंगे, हम डंडे से जोड़ेंगे। जात-पात के बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। जात-पात के बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जात-पात के बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। जात-पात के बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो।
जी, अपना नाम बताएंगे। मोइनुद्दीन अंसारी। आज जो दिल्ली में दिल्ली न्याय यात्रा निकाली गई है कांग्रेस की, मैं आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, यात्रा तो निकाली है दिल्ली के अंदर, कांग्रेस ने बहुत अच्छी निकाली है। आने वाले फरवरी में दिल्ली विधानसभा का इलेक्शन 2025 में जो दिल्ली का इलेक्शन आ रहा है, उसमें भी कांग्रेस आए। दिल्ली के लोग बैठे हुए हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी से बहुत परेशान हो गए है और उनको धोखा और झूठ के सिवा दिल्ली वालों को कुछ नहीं मिला। आप ये देखिए पॉल्यूशन कितना फैल लिया है, दिल्ली को बस से बदतर हालत में करके छोड़ दिया। मैं तो पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैं तो अपने एक असेंबली की बात कर रहा हूँ, मटिया महल असेंबली की, जो उन 5 सालों में हमारी मटिया महल असेंबली में और वार्ड नंबर 78 सीताराम बाजार में जो हमारा वार्ड इलाका है, इतना बस से बदतर हुआ है कि किसी नेता ने पहले इतना नहीं किया। ये हमारे साथ भी मौजूद हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता नईम भारती जी। आज जो यात्रा निकाली गई है, न्याय यात्रा, इससे पहले यात्रा निकली थी, वो भी देखा होगा आपने कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में क्या करा कांग्रेस ने। थोड़ा सा रह गई थी, कांग्रेस नहीं आ पाई, आगे आ जाएगी। लेकिन दिल्ली में जो 25 में इलेक्शन हो रहे हैं विधानसभा के, इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी आएगी और कांग्रेस ही ऐसी जमात है जो चला सकती है और पब्लिक बदलाव चाहती है और इंशाल्लाह बदलाव होगा। दिल्ली में बढ़ती महंगाई को लेके क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा महंगाई हो गई है। आज सुबह 500 रुपये खुला लो, 1000 रुपये खुला लो, चूरन के आपको पता होगा, आप कुछ घर का सौदा लेकर जाते होंगे शायद घर का, या मंगाते होंगे बच्चों से, 500 रुपये देते होंगे, 1000 रुपये देते होंगे, पता ही नहीं चलता। आटा क्या हो गया भाव, दूध क्या भाव हो गया है, दालें क्या भाव हो गई हैं, सब्जियां क्या भाव हो गई हैं। आज कोई भी चीज लेने जाओ सब महंगाई है, सब महंगी है। सामने खीर की दुकान है, 150 रुपये खीर ली हमने, 200 रुपये 400 रुपये किलो है खीर। बताओ महंगाई कितनी हो गई। और हमसे ज्यादा तो आपको मालूम है कितनी महंगाई हो गई है। जितना हम नहीं जानते उतने प्रेस वाले जानते हैं सब, और प्रेस वाले जानते हैं महंगाई किस वजह से हुई है। पेट्रोल के क्या रेट हो गए सब पता है, गैस के क्या रेट हो गए, 400 रुपए से सिलेंडर आज 1200 रुपये करके फिर 400 रुपये घटा दिया, 800 रुपये का हो गया। ये कोई वो थोड़ी है। आज जो न्याय यात्रा निकली है उसमें 25 में आने वाले टाइम में कुछ फर्क पड़ेगा? इंशाल्लाह पक्का फर्क पड़ेगा, बदलाव चाहती है पब्लिक, बदलाव होगा। अपना नाम बताएंगे। नूर भारती। क्या क्या कहना चाहते हैं आप आज जो यात्रा निकली है? आज जो न्याय यात्रा निकली है, इस पे कांग्रेस के लिए आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बदलाव होगा और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के मुंह पे करारा तमाचा होगा, क्योंकि इन लोगों ने दिल्ली के जनता को इतना परेशान किया है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, पॉल्यूशन हो, हर क्षेत्र में लोगों को किसी भी तरह से कोई भी लोगों को राहत नहीं मिला है। तो आने वाली जनता भी बहुत ज्यादा उत्साहित है और ये जो न्यायिक यात्रा निकली है, इससे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा उमंग और उत्साह के साथ लोग कांग्रेस पार्टी को लेकर आएंगे। क्या लगता है हाथ बदलेगा हालात? बिल्कुल बदलेगा हालात, बिल्कुल बदलेगा और हाथ ही आएगा। जैसे अभी देख रहे हैं पूरी दिल्ली में इस वक्त सब कांग्रेस को ही चाहते हैं। दिल्ली से मोहम्मद तनवीर, कैमरा पर्सन सैयद जैनुल आबिदीन के साथ।